वालेकुम। ये बायोलॉजी की 9th की बुक है और आज हम इसमें स्टडी करेंगे। जो टॉपिक है वो है कैरियर इन बायोलॉजी। कि बायोलॉजी की फ़ील्ड में हम कौन कौन से कैरियर जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, किस किस कैरियर में जा सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। कोशिश करूँगी, यूट्यूब पे इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं। कोशिश करूँगी कि आपको बहुत आसान तरीके से समझा सकूँ कि इस बुक में कहा क्या गया है इसके बारे में। तो लेट बिगिन। सबसे पहले है कैरियर इन बायोलॉजी में जो सबसे पहला कैरियर है वो है मेडिसन एंड सर्जरी। मेडिसन एंड सर्जरी जिसको स्पेशली एशिया के लोगों को पागल किया है इस फील्ड ने। मतलब अगर आप मेडिसन या सर्जरी की फील्ड में नहीं जाते तो शायद आपको सोसाइटी में बहुत मुश्किलात हों। आप की अर्निंग, आपकी बहुत सारी जो आपकी वैल्यूज़ है उस बारे में। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। मेडिसन और सर्जरी की फील्ड कौन सी है। सबसे पहले इसमें हम जब कैरियर इन बायोलॉजी का मतलब है कि बायोलॉजी में हम कौन कौन से कैरियर अडॉप्ट कर सकते हैं। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं मैट्रिक और एफएससी में तो उसके बाद हम कौन कौन से कैरियर्स में जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फील्ड है वो मेडिसिन का है, जिसमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं। किसी बीमारी की तशख़ीस का मतलब उसको चेक करना, डायग्नोस करना उसका, और फिर उसकी ट्रीटमेंट। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो पहले हम उसको डायग्नोस करते हैं, उसके मुताबिक हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब हमें पता ही ना हो कि ये प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से है तो उसका ट्रीटमेंट कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी का मेडिसन और सर्जरी की फील्ड में होता है। मेडिसिन की फील्ड में, सॉरी, जो मेडिकल की फील्ड है जिसको हम उर्दू में डॉक्टरी कहते हैं, ये तिब की जो फील्ड है। अब सर्जरी में क्या होता है। सर्जरी में हम डायग्नोस करते हैं बॉडी का कोई डिफेक्टिव पार्ट और फिर उसको रिमूव किया जाता है बाय सर्जरी। उसको रिपेयर किया जाता है, पहले उसको डायग्नोस किया जाता है, उसको फिर रिमूव करके उसको रिपेयर किया जाता है और वापस से लगा दिया जाता है वहाँ पर रिप्लेस करके, या कोई और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो कोई और वहाँ पर हम इम्प्लांट कर देते हैं। अब इस प्रोफेशन में आप मेडिसन के प्रोफेशंस में कहाँ कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। इसमें आप वेटरनरी की फील्ड में जा सकते हैं, जो जानवर के डॉक्टर्स होते हैं। इसमें आप MBBS कर सकते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं उनकी फील्ड में। इसमें आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। इसमें न्यूरो सर्जन्स बन सकते हैं, आर्थोपेडिक बन सकते हैं। डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की फील्ड्स होती हैं फर्दर जो आपको हायर स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। तो ये हैं इसकी फील्ड्स। मेडिसिन की फील्ड्स में फार्मेसी में जा सकते हैं बायोलॉजी पढ़ के। तो ये सारी फील्ड्स इसमें आती हैं। नेक्स्ट जो इसमें फील्ड है वो है फिशरीज़ की, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है आजकल। तो ये प्रोफेशन जो है इसमें आप इस कैरियर को आप कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको बैचलर्स करना होगा। बैचलर्स को कंप्लीट करके उसकी, या आप बैचलर स्पेशली BS ज़ूलॉजी मेरी तरह, जो BS ज़ूलॉजी करेगा वो इस फील्ड को अपना सकता है, फिशरीज़ की फील्ड को। इसको आप एज अ कैरियर अपना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपने इसमें फ़िशेज़ जो हैं उनकी फ़िशरीज़ में या हैचरीज़ में जो हैं उसमें ग्रोथ करवानी होती है, उनका हैबिटेट सेट। ये वाली फील्ड बिल्कुल ऐसी है जैसे हम उसके लिए फार्म्स खोलते हैं, हैन फार्म जो होता है, मुर्गियों का फार्म, जो इस तरह से फ़िशेस का भी होता है। इसको ग्रो करवाना होता है, इनकी प्रोडक्शन करवानी होती है, इसके वर्क को मैनेज करना होता है, इसके हैबिटेट को, इसके न्यूट्रिशंस को और इसके जेनेटिक और डिसीज़ेस सबको आप क्योंकि ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। और ये एक बहुत अच्छा फील्ड है, आप इसको एज अ कैरियर अपना सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है एग्रीकल्चर। बायोलॉजी को पढ़ के आप एग्रीकल्चर की कैरियर में भी मतलब इसको एज अ कैरियर अपना सकते हैं, इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या होता है कि क्रॉप, फसल और लाइफ स्टॉक, जो माल मवेशी होते हैं, उनको आपने डील करना होता है। माल मवेशी, ये जो हम जानवर वगैरह पालते हैं घरों में,
दूध की और मीट की प्रोडक्शन के लिए। तो आप इस फील्ड को भी अपना सकते हैं। और इसमें आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपने एफएससी करने के बाद बैचलर इन एग्रीकल्चर करना होगा, बीएस एग्रीकल्चर करना होगा। जैसे हर फील्ड होता है, बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बॉटनी, तो आपने बैचलर एग्रीकल्चर में करना होगा। और इसको पढ़ने के बाद जब आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो आप और कौन कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, वेटरनरी, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, जो अद्वियात बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फार्मिंग, खेती बाड़ी भी आप कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं उनमें भी आप वर्क कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक दूसरा जो यहाँ पर कोर्स में तो नहीं लिखा, लेकिन आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चर के लेक्चरर और टीचर्स भी आप बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा सकते हैं। ये तो सबसे सिंपल वाली फॉर्म है। तो ये है, बाकी ये प्रैक्टिकल इसके फील्ड्स हैं। तो ये भी एक फील्ड है, बहुत इसकी डिमांड है फ्यूचर में क्रॉप लेवल प्रोडक्शन को हायर करने के लिए। इस फील्ड को जब हम बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलाते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक को इसकी डिमांड इन फ्यूचर पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ इनकी डिमांड बहुत हाई हो रही है। जब इनकी डिमांड हाई हो रही है तो इसकी फील्ड जिसकी वजह से हमें इनकी डिमांड्स का पता चलेगा, ये इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो ये इसकी डिमांड भी बहुत हाई हो रही है। तो जो लोग कहते हैं एग्रीकल्चर में कोई स्कोप नहीं है, बिल्कुल है। एग्रीकल्चर में शायद आपके एरिया में वो इंडस्ट्रीज़ ना हो, वो वेटरनरी के लिए हॉस्पिटल्स ना हो, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ना हो और फार्मिंग के मौके ना हो, लेकिन दुनिया में इसकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो इसकी फील्ड है, जो कैरियर जिसमें आप जा सकते हैं, वो है एनिमल साइंसेस। बैचलर्स के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फिर रहे होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही। वो किसी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। क्यों ना आपको जो जितने कोर्सेज करवाए हैं, आपने जिस फील्ड में किया है, आप उसका अपना बिजनेस खोल लें। क्योंकि बिजनेस में आप ना किसी के बॉस के अंडर काम करेंगे और ना आप अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इसमें है एनिमल साइंसेस, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ख़ुद घर में या ख़ुद फार्म खोल के माल मवेशी पाल सकते हैं, उनको पाल बड़ा कर सकते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवा सकते हैं, उनकी नई नस्ल पैदा करवा सकते हैं, और फिर आप उसको एज अ बिज़नेस और कैरियर आप उसको ले सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। अपनी मीट और मिल्क प्रोडक्शन भी आपकी उसकी नीड पूरी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हैन को आप घर में उसकी ब्रीडिंग वगैरह करवा सकते हैं, आप एनिमल को जितने भी डिफरेंट हैं उनको करवा सकते हैं, आप फ़िश के डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो ये सारे आपको बायोलॉजी की पढ़ने के बाद आपको फ़ायदे मिलेंगे। ग्रेजुएट्स जो हैं उनको एफएससी करने के बाद बायोलॉजी में स्पेशल कोर्सेज आजकल यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। टेक्निकल एजुकेशन में ये कोर्स आता है, उनको डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं जो उनको क्या फ़ायदा देते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद वो वेटरनरी हॉस्पिटल, पेट फूड डिपार्टमेंट इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरे डिफरेंट एजुकेशन जो हैं जैसे फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ उनमें वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा आइडिया होता है। जो लास्ट सेमेस्टर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनमें ये वाले कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो आपको पूरा आइडिया होता है कि इनकी फ़ूड इनको रेयर कैसे करना है, इनके सेहत का ख्याल कैसे रखना है। तो आप ख़ुद सोचें कि एक आम बंदा जो इनको पाल रहा है और एक प्रोफेशनल, तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसको स्टडी करने के बाद आप इस फील्ड में आए हैं। नेक्स्ट है कि आप फॉरेस्ट्री की फील्ड में जा सकते हैं। बीएस करने के बाद, जैसे बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बॉटनी, ये करने के बाद बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप फॉरेस्ट्री की फील्ड में जा सकते हैं। फॉरेस्ट के रिलेटेड है, फॉरेस्ट को मैनेज करना, वहाँ पर फॉरेस्ट को ग्रो करवाना और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, उनका ख्याल रखना उनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी, और वहाँ पर जो हैबिटेट है जो ग्रो कर रहे हैं एनिमल्स, उनको उनके लिए बेटर हैबिटेट प्रोवाइड करना, टिम्बर और वहाँ पर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाना ताकि लकड़ी अवेलेबल हो, फॉरेस्टेशन करना, न्यू जंगलात उगाना, ये सब फॉरेस्ट्री की फील्ड में आता है। तो जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका एक कैरियर ये भी है। इसके लिए आप बैचलर्स जब करते हैं, बैचलर्स करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया ज़ूलॉजी में या बॉटनी में, तो इनमें आप क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के दूसरे वॉचमैन के उस पे जा सकते हैं फील्ड्स में, फॉरेस्ट्री के वॉचमैन के फील्ड्स में आप जा सकते हैं, और या आप फॉरेस्ट्री के लिए डायरेक्टर्स की फील्ड में जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब हो गई, और बाकी यहाँ पर आप सेल्फ हेल्प के ज़रिए भी एज अ
इसको एज अ बिज़नेस भी इसको खुद रन कर सकते हैं, इन सबको मैनेज करके, फॉरेस्टेशन करके। जो एरिया आपके पास है, अगर आपके पास घर में कोई एरिया है तो उसमें ये सब उगा कर, अगर बाहर है तो रेयर प्लांट्स वगैरह उगा कर। लास्ट जो इसमें फील्ड है वो है फार्मिंग का फील्ड। अगर ये जो अभी बायोलॉजी के कोर्सेज़ आप करें या एफएससी में बायोलॉजी पढ़े या उसके बाद अब अगर आप फर्दर स्टडी करें बायोलॉजी में, तो फार्मिंग एक सबसे आसान फील्ड है। इसको आप क्या, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट जो है इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज़ एग्रीकल्चर के प्रोफेशनल कोर्सेज़ करने के बाद, वो कोर्सेज़ ना भी करें तो आप फार्मिंग को बायोलॉजी के स्टूडेंट एफएससी पढ़ने के बाद भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसमें फार्मिंग के साथ साथ, मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने के साथ साथ, आप वहीं पर पोल्ट्री, मतलब हैन वगैरह, उनको भी पाल सकते हैं। आप एनिमल ब्रीडिंग भी वहाँ करवा सकते हैं, क्योंकि आपको ना उसके लिए फूड बाहर से अवेलेबिलिटी चाहिए होगी एनिमल्स के लिए, ना इनकी रेयरिंग के लिए आपको बाहर से कोई सामान चाहिए होगा। वही एनिमल का जो यूरिया है उसको आप यहाँ पर फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करेंगे, और उसी एरिया को आप एनिमल के लिए फूड के तौर पर यूज़ करेंगे। तो ये एक दूसरे के लिए, तो आप इसमें अगर आप पढ़ने के बाद, एग्रीकल्चर की डिग्री लेने के बाद आप इसको ज्वाइन करेंगे फार्मिंग को, तो ये बिज़नेस आपके लिए बिना इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा, क्योंकि आपको प्लांट्स कल्टीवेट कैसे करना है, फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, उस सब के कोर्सेज़ आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है कि शॉर्टली आपको बताऊं कंसेप्ट वाइज कैरियर इन बायोलॉजी। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।